आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल के ऊपर 240 स्क्वायर स्कीम 33 में बेंगलुरु की वीडियो देखी होंगी जो कि 5.5-6 करोड़ रुपए की थी। लेकिन आज मैं स्कीम 33 की एक ऐसी सोसाइटी लेके आ रहा हूँ जो मेन सुपर हाईवे से भी बहुत करीब है, बाउंड्री वॉल भी है, तमाम जरूरत जिंदगी की चीजें भी मौजूद हैं और उसकी जो प्राइसिंग है, डिमांड है, वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए कम है। ये वीडियो 200 स्क्वायर यार्ड ब्रांड न्यू के अंदर अब तक मेरे चैनल की सबसे इकोनॉमिकल वीडियो है स्कीम 33 के लिहाज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 200 स्क्वायर यार्ड के एक ब्रांड न्यू बेंगलोर के अंदर जो कि प्योरली वेस्ट ओपन है। सोसाइटी का नाम है स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको आप गूगल करेंगे तो आप देखिएगा कि मेन सुपर हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये सोसाइटी है। बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, तमाम डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हो चुका है, रोड बन चुके हैं, स्कूल बन चुके हैं, यहाँ पर तमाम एमिनिटीज मौजूद है, बार, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। एक 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर बिल्डर ने आपको कौन कौन सी चीज़ें लगा कर दी गई हैं, जिसकी प्राइसिंग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। अब हम शुरू करते हैं अपने इनसाइड टूर को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत बेंगलोर के बाहर। मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर आपको इसकी खूबसूरत एलिवेशन नजर आ रही है। ग्राउंड प्लस 1 की अकोमोडेशन के अंदर ये बेंगलोर आता है। अगर मैं आपसे रोड की बात करूँ तो ये 40 फीट वाइड रोड के ऊपर ये बेंगलोर आपको मिलता है। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के लिए हमें यकीनन अंदर जाना पड़ेगा। हम चलते हैं इस बेंगलोर के अंदर। जैसे ही हम इस बेंगलोर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ग्रीट करती है वो है आपका कारपोर्च एरिया, जिसके अंदर इजीली एक सिडान गाड़ी आराम से यहाँ पर पार्क हो सकती है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक और उसके पानी की मोटर कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। जब ये बेंगलोर सेल आउट होगा तो आपको दोनों पानी के मोटर्स यहाँ पे लगा के दिए जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक पाउडर वॉशरूम नज़र आ रहा है आपके गेस्ट के लिए। और जैसे ही हम इंटर होंगे इसके ड्राइंग रूम के अंदर तो सामने आपको एक डिसेंट सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग रूम सामने देखने को मिलता है, जिसकी बेस के ऊपर 2x2 की व्हाइट कलर की चाइनीज स्टाइल लगा के दी गई है। और आपको इसके ऊपर जो सीलिंग वर्क देखने को मिलता है वो भी डिसेंट सीलिंग वर्क है। और अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो इतनी कलरफुल जो फॉल सीलिंग है वो ना होती तो ज़्यादा बेटर होता। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ से चलते हैं इसके लाउंज एरिया की तरफ तो एक अच्छा बड़ा लाउंज एरिया आपको देखने को मिलता है। एक 200 स्क्वायर यार्ड के बेंगलोर के हिसाब से एक बड़ा मैसिव और एक ह्यूज लाउंज एरिया आपको देखने को मिलता है। ऊपर आपको एक डिसेंट सा सीलिंग वर्क देखने को मिलता है जिसको कलरफुल बना दिया गया है। अगर ये वाइट होता तो मेरी नज़र में ज़्यादा खूबसूरत लगता। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए 2 बड़ी विंडो नज़र आ रही हैं जो कि ओपन हो रही हैं आपकी राइट हैंड साइड वाले आर्केड के अंदर। और सामने आपको एक डिसेंट इसका LCD पैनल नज़र आ रहा है जहाँ पर आप अपनी LCD और उसी के साथ साथ राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी किस्म के कोई भी डेकोरेशन आइटम आप रख सकते हैं। अगर मैं आपको पूरे बेंगलोर का लेआउट समझाऊं तो थोड़ी सी अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आपको पूरा लेआउट आपको सामने नजर आएगा। सामने आपको 2 मास्टर बेडरूम नजर आ रहे हैं विद अटैच वॉशरूम। इसी की बैक साइड के ऊपर आपको इसका वॉशिंग एरिया देखने को मिलेगा। ये आपको नजर आ रहा है इसका 3rd एंड लास्ट किड्स बेडरूम जो कि अटैच बाथ के साथ है। सामने आपको इसका ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन देखने को मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका ड्राइंग रूम एरिया। सामने डबल डोर्स के साथ आपको एंट्री दी गई है। एंट्री जैसे आप इंटर होंगे तो ये आपका पूरे घर का लेआउट प्लान है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग अपने किचन को कवर करते हैं, 2 टोन में आपको किचन देखने को मिलता है जिसको आपको हाई ग्लॉस में फिनिश मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको कैबिनेट और कैबिनेट के साथ यहाँ पर आपका काउंटर टॉप देखने को मिलता है, जिसपे आप अगर यहाँ पर 2 चेयर्स रख के देखना चाहें तो यहाँ पर एक इजीली 2 बंदे सुबह नाश्ता कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यहाँ पर बैठ के नाश्ता करके इजीली वो यहाँ पर इस काउंटर को कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली इस काउंटर के बहुत सारे मकासद होते हैं बनाने के। ये एज अ जूस काउंटर भी इस्तेमाल हो सकता है और ये एज अ डाइनिंग भी इस्तेमाल हो सकती है। आपको हॉब और स्टोव प्री इंस्टॉल मिलेगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। राइट हैंड साइड पे आपको जो डोर देखने को मिल रहा है ये बेसिकली किस चीज़ का है तो ये यहाँ पर जो डोर दिया गया है वो आपकी वेंटिलेशन भी होगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा वॉशिंग एरिया भी देखने को मिलता है, जिसमें आप अगर चाहें तो जो आपके घर में अगर दावत वगैरह है, कुछ है, बर्तन है, तो वो आप यहाँ पर भी इजीली धो सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी किस्म का वॉशिंग एरिया आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेन वॉशिंग एरिया जो है वो आपकी बैक साइड के ऊपर दिया गया है। सामने आपको टाइल वर्क देखने को मिलता है, यहीं पर आपकी फ्रिज और यहीं पर आपके डिस्पेंसर के भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं।
उसी के साथ साथ अब हम चलते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ, जो कि आपका किड्स बेडरूम है। इसका साइज़ भी डिसेंट दिया गया है। जहाँ तक बात रही डायमेंशन की, तो 12 बाय 12 का बेडरूम है, जो कि बच्चों के लिए इनफ है, जहाँ पे आपके 2 सिंगल बेड इजीली आ जाते हैं। सिंगल बेड होता है 2.5 बाय 5, 2.5 बाय 5, तो बहुत इजीली यहाँ पर आपके 2 बच्चों के लिए बेड की अकोमोडेट आराम से हो जाएंगे। ऊपर आपको सीलिंग वर्क देखने को मिलता है। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो देखने को मिलेगी, जो आपकी ओपन होगी डक के अंदर। उसी के साथ साथ ये आपका आ गया अटैच वॉशरूम, जो एक बच्चों के लिए डिसेंट यहाँ पे दिया गया है। सामने आपको मिनिमल सा बेसन दिया गया है। कमोड यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, उसके साथ ही उसका शावर एरिया और एक दीवार को उन्होंने मोटिव के साथ डिजाइन किया गया है। अब हम चलते हैं अपने दोनों मास्टर बेडरूम्स की तरफ। ये मास्टर बेडरूम आपका पहला, जैसे ही आप इस मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं, एक अच्छा साइज़ आपके मास्टर बेडरूम का देखने को आपको मिलता है। ऊपर आपको सीलिंग वर्क देखने को मिलेगा। ये सीलिंग वर्क जो है वो फिर भी मिनिमल लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। साथ में आपको डाउनलाइट देखने को मिलेंगी। राइट हैंड साइड पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी देखने को। और उसी के साथ अगर हम इसके अटैच वॉशरूम की तरफ जाते हैं, तो सामने आपको एक वेनिटी देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेनाइट मार्बल के अंदर है। सामने आपको कमोड एरिया और यह आपका सेपरेट शावर एरिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर बेडरूम है तो एक 240 गज के घर के अंदर वार्डरोब होती है, तो 200 गज के घर में वार्डरोब है कि नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वार्डरोब देखने को मिलेगी। और वार्डरोब के साथ आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक वैनिटी भी देखने को मिलती है, जो मेरे ख्याल है यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ यहाँ पर सोच के बिल्डर ने दी गई है, ऑब्वियसली कोई ना कोई मेन कॉज जो है वो उन्होंने देखा होगा यहाँ पर चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। खैर, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है, जिसका साइज भी प्रीवियस वाले से बिल्कुल सेम टू सेम है। नीचे आपको डिसेंट टाइल वर्क नजर आएगा, वाइट आप नीचे बेस वर्क, ऊपर आपको एक डिसेंट और मिनिमल जो है वो सीलिंग वर्क देखने को मिलेगा, जिसको सिर्फ 2 कलर के अंदर ही डिजाइन किया गया है। ये भी कदरे बेहतर लग रहा है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको विंडो देखने को मिलेगी और उस आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका वॉशिंग एरिया गेट, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। उसी के साथ साथ सामने अगर आप देखते चलें तो आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा और बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन बस लास्ट बेडरूम के अंदर जो है वो आपको कमोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको WC देखने को मिलेगा, सामने आपकी वैनिटी और उसी के साथ साथ आपकी कंसील्ड वार्डरोब। सामने इसमें भी आपको वैनिटी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं इसके वॉशिंग एरिया की तरफ और जल्दी से अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि आपका एक अच्छे साइज़ का यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी गीज़र की फिटिंग भी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ आपकी वॉशिंग मशीन के पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और ये ओपन हो रहा है आपके स्काई के साथ, तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। फर्स्ट फ्लोर ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाता, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम होता है। टेरेस में आपको दिखा देता हूँ, बाकी तो आप मोन्टाज के अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियोस देख देख के आप लोग माशाल्लाह इतने चीते हो गए कि फर्स्ट फ्लोर अगर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब ना भी करूँ तो आप मोन्टाज देख के ईजिली आप उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी सीढ़ियों की तरफ, टेरेस की तरफ, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। और असल जो चीज़ है इस वीडियो को आपके एंड तक जो आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखा है कि मैंने आपको बोला है कि इसकी अमाउंट बहुत एक्साइटिंग है, तो अमाउंट भी आपको जल्दी से बतानी है। आपका स्टेयर्स का एरिया है राइट हैंड साइड के ऊपर, स्ट्रैप्स के अंदर यहाँ पे आपको वॉल डिज़ाइन देखने को मिलता है। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप रीलिंग देखें तो यहाँ पे प्योर वुड के अंदर आपको रीलिंग देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम अपने टेरेस की बात करते चलें तो टेरेस भी यहाँ पर एक डिसेंट आपको देखने को मिलता है, जिसके राइट हैंड साइड पे वही सेम अकोमोडेशन, ये आपका लाउंज का गेट है, सामने ड्राइंग रूम का गेट है और ये आपका है एक मिनिमल सा डिसेंट टेरेस एरिया। और टेरेस के साथ ऊपर आपको सीलिंग वर्क देखने को मिलेगा, लाइट वर्क देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको टेरेस से इसके बाहर का व्यू दिखाऊं तो इसके बाहर के व्यू में जैसे आप आते हैं तो सामने आपको मस्जिद देखने को मिलती है, बिल्कुल सामने मस्जिद। उसी के साथ साथ अगर मैं इसकी रोड दिखाऊं आपको तो 60 फीट की वाइड रोड है, बहुत अच्छा। और एक मिनिमल आपको डिसेंट टेरेस देखने को मिलता है। इनसाइड टूर आपने इस बेंगलो को देखा, 200 स्क्वायर यार्ड लीज बेंगलो, प्योरली वेस्ट ओपन, स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 33। डिमांड मैंने आपको बोला था कि आप डिमांड सुन के हैरान रह जाएंगे, तो इस वक्त इस बेंगलो की जो डिमांड है वो ऑनर की तरफ से की जा रही है 425, 4 करोड़ 25 लाख रुपए इसकी डिमांड है, जिसको स्लाइटली नेगोशिएट किया जाएगा। और ये वीडियो 200 स्क्वायर यार्ड ब्रांड न्यू के अंदर अब तक मेरे चैनल की सबसे इकोनॉमिकल वीडियो है स्कीम 33 के लिहाज से। अगर आप ये बेंगलो खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। और अगर आप फर्दर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी स्कीम 33 के अंदर या आप हिंदुस्तान जौहर में सर्च कर रहे हैं तो हमारा चैनल और ये जो नंबर दिए हुए हैं
यकीनन आपको फायदा हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।